नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी और बेहतरीन चल रही होगी। रेगुलर न्यूज एनालिसिस के सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। टुडे इज 16th ऑफ दिसंबर। ये जो हमारा सीरीज है बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, जो डेली बेसिस पे हमारे चैनल्स पे अपलोड हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट हैं और आपका सपना है कि मुझे एसबीआई या फिर आपका आईबीपीएस के रिगार्डिंग जितनी भी सारे एग्जाम है या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेपर है, तो कई सारा एग्जाम है जिसमें क्लर्कशिप, पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट और ग्रेड बी ऑफिसर का पोस्ट है। तो वहां पर आपको बैंकिंग अवेयरनेस, इसके साथ साथ करंट अफेयर और आपका जो इकोनॉमी का पार्ट है उसको कनेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का या फिर करंट अफेयर्स का, तो कई सारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है या अप्रोच है उसको फॉलो करना होता है और उसके रिगार्डिंग ही जो है क्वेश्चन आस्किंग होता है। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें एक बार। उससे एक बार आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक्स जो है बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बैंकिंग के पेपर में, तो आपका बुक्स एंड ऑथर्स, देन आपका इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उसके रिगार्डिंग जो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्टिकुलर स्कीम्स में कितना अमाउंट जो है एलोकेट्स किया गया। ये फेवरेट क्वेश्चन है बैंक का, जो रिमेंबर रखना है। इसके बाद फेमस पर्सनैलिटी से भी क्वेश्चन आस्किंग है। तो कई सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें 10 से 12 पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग ही आपसे जो है क्वेश्चन आस्किंग होता है। तो आज का हमारा जो सीरीज वन लाइनर्स का है, तो इसको इस वीडियोस के एंड तक आपको जरूर देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस किया जाएगा कि अगर कोई न्यूज चल रहा है तो उसका किस किस पॉइंट्स पे ज्यादा आपको फोकस करना है। एक तो पहला पॉइंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें और आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चले, और साथ साथ जो भी मटेरियल्स या कंटेंट्स आप फॉलो कर रहे हैं उसको मल्टीपल रिवीजन्स दें। करंट अफेयर या बैंकिंग अवेयरनेस का जो है मेन फिलॉसफी, उसको अटेम्प्ट करने का या कंप्लीटेड करने का सबसे मेन जो फंडा होता है वो रिवीजन्स करना होता है। तो आइए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो हमारा सीरीज है वन लाइनर बेस्ड है 16 दिसंबर 2022 का। तो फर्स्ट पॉइंट आज हमारा है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो 2022 में मतलब कि होने वाला है, और ये नॉर्मल ये हेल्ड कब होगा, यानी कि कब ये होल्ड होगा, तो ओवरऑल जनवरी 2023 में ये होगा। सबसे पहला पॉइंट यहां से आपको 2-3 पॉइंट रिमेंबर रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस जो फेस्टिवल है 2022 का वो हेल्ड कब होगा, तो जनवरी, आपको मंथ रिमेंबर रखना है और ईयर भी। इसके साथ साथ कहां पे होगा, डेट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश हमारे हिंदुस्तान का एक स्टेट हो गया। अब इस पार्टिकुलर स्टेट के जो सीएम है वो कौन है, तो शिवराज सिंह जी चौहान जी हैं। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि इस पार्टिकुलर स्टेट के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, जहां से आपको क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। तो आपको रिमेंबर रखना है सीएम पुनाचा। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश स्टेट के पहले गवर्नर कौन रह चुके हैं, तो बीपी सीतारमैया। ये तो था कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस जो फेस्टिवल है 2022 का वो हेल्ड होगा आपका मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। और भोपाल से एक आपको रिमेंबर रखना है, भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो इंसिडेंट, जो अभी रिसेंट्स में जो ये ट्रेजेडी हुआ था, इसके रिगार्डिंग भी डेट आपको रिमेंबर रखना है। मध्य प्रदेश में ये कंडक्ट होगा जनवरी 2023 में। अगर हम बात करेंगे सॉरी मध्य प्रदेश स्टेट का, तो राइट नाउ जो सीएम है शिवराज सिंह जी चौहान है। वहां के जो गवर्नर है रिसेंट में तो सीएम पुनाका जी हैं। और पहले अगर गवर्नर अगर हम बात करेंगे तो बीपी सीतारमैया जी है। इसके साथ साथ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 2022 का थीम क्या होगा, ये आपको रिमेंबर रखना है। देन इसके साथ साथ आपका क्या वो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये भी रिमेंबर आपको रखना है। बढ़ते हैं आज के सेकेंड न्यूज पे। सेकेंड आज का जो हमारा न्यूज है कि द स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यन भारथियार was virtually inaugurated by the CM of तमिलनाडु M.K. स्टैलिन। यानी कि एक स्टैचू है महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार जी का, जिसको वर्चुअली डेट इज कॉल्ड ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया गया। किसके थ्रू,
सीएम ऑफ तमिलनाडु एमके स्टालिन के थ्रू, कहां पे? वाराणसी में। यानी कि ये जो एमके स्टालिन जी हैं, ये सीएम कहां के हैं? ये आपके तमिलनाडु के हैं। और तमिलनाडु से रिगार्डिंग एक पॉइंट रिमेंबर रखना है आपको, टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर। और तमिलनाडु से एक और पॉइंट रिमेंबर रखना है, यहाँ के गवर्नर। और इसके साथ साथ रिसेंट्स में भी इशू हुआ था केरला के साथ साथ तमिलनाडु में भी, कि रिमूवल ऑफ गवर्नर को लेकर के। अगर हम बात करेंगे, ये जो इवेंट्स है एमके स्टालिन जी वर्चुअली इनॉग्रेट कर रहे हैं आपके वाराणसी में। अब जो ये वाराणसी है, ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शहर है वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है जनाब योगी आदित्यनाथ जी। अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रिसेंट में गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। तो ये जो सीरीज था हमारा कि जो महाकवि सुब्रमण्यम भारतियार जी का जो स्टैचू है उसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया, किसकी तरफ से? तमिलनाडु के जो सीएम एमके स्टालिन की तरफ से। कहां पे? वाराणसी में। तो कुछ कुछ इसी तरह का पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है ओवरऑल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये जो शख्स है, ये पर्सनैलिटी है, इनका भी 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रिमेंबर रखना है कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहां से भी क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर, राजीव कुमार बिश्नोई was appointed as the chairperson and managing director of the National Hydroelectric Power Corporation। देखिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, पर्सनैलिटी इन न्यूज, ऑब्ituaries, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये काफी जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन है फॉर करंट अफेयर या बैंकिंग अवेयरनेस कह सकते हैं। अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या परफॉर्मेंस कर रही है, क्या अपडेट दे रही है, या कोई भी पार्टिकुलर जो नॉर्मल बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कौन सा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। रिसेंट्स में हमारी भारत सरकार कौन सी पार्टिकुलर स्कीम में कितना फंड एलोकेट कर रही है, तो ये सारा न्यूज जो है आपको अपडेट रहना जरूरी होगा। जैसे रिसेंट्स में भी फास्टैग काफी न्यूज पे है, फास्टैग। अब फास्टैग को डेवलप कौन किया, तो एनपीसीआई। अब एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है, तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। तो आइए पहले ये समझते हैं हम कि रिसेंट्स में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के जो चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको अपॉइंट किया गया, जिनका नाम क्या है, राजीव कुमार बिश्नोई जी। तो यहां से डायरेक्टली आपसे आस्किंग है क्वेश्चन, ये रिमेंबर रखना है। और साथ साथ ये भी रिमेंबर रखना है कि राजीव कुमार बिश्नोई जी, इनसे पहले एनएचपीसी के कौन थे, चेयरपर्सन या सीएमडी, तो आपको ये रिमेंबर रखना है कि यमुना कुमार चौबे जी। यानी यमुना कुमार चौबे जी को रिप्लेस करके राजीव कुमार बिश्नोई जी जो है अपॉइंट किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन को लेकर के, तो हमारी जो भारत सरकार है कई सारा इंपॉर्टेंट स्कीम्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कह सकते हैं या कॉर्पोरेशंस को लेकर के चलाती है, जिसमें आपका एक नाम रिमेंबर रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका टेहरी स्टेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप उत्तराखंड रिमेंबर रखें। देन इसके बाद एक और पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रिमेंबर रखना है, जो कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग नेशनल एक्शन, उसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज, ये वाला दिस वन, ये पोर्शन रिमेंबर आपको रखना है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा आज का जो सेशन है, द एस.एस. राजामौली। आपको मालूम है एस.एस. राजामौली एक डायरेक्टर थे किसके, एक फिल्म के जिसका नाम था आरआरआर। और इस पार्टिकुलर मूवी में कौन था, जूनियर एनटीआर इनके हीरो थे, और आपका रामचरण जी थे, आलिया भट्ट भी इसमें थी मौजूद। तो आरआरआर मूवी को नॉमिनेटेड किया गया हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से 2 कैटेगरीज में। पहला बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस, यानी इंग्लिश छोड़ के नॉन इंग्लिश, एंड सेकेंड वन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, नाटू 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 जो सॉन्ग चल रहा था, है ना। तो ओवरऑल एस.एस. राजामौली जी जिन्होंने डायरेक्टेड किया किसको, एक आरआर मूवी को, जिसको नॉमिनेट किया गया हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी जो आपका बेस्ट पिक्चर है जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस पे है, और दूसरा आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स पे है। तो यहां से भी क्वेश्चन आस्किंग है। पहला क्वेश्चन ये है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, दिस वन रिमेंबर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में कौन सा पिक्चर्स को रखा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा आरआरआर।
कौन सा सॉन्ग को रखा गया, तो नाटू नाटू नाटू, ये वाला सॉन्ग रिमेंबर रखना है। आरआरआर के डायरेक्टर कौन है, तो राजा मौली हो गए। इसके साथ साथ अब तो हीरो से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के राइट नाउ हेड कौन है। यहां से क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। इसका हेड क्वार्टर कहां पे, यहां से क्वेश्चन आस्किंग हो सकता है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और इसका कंडीशन या क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो है हमारा बेपुर उरुस, बेपुर उरुस, दिस वन ये रिमेंबर रखना है। बेपुर उरुस आर अ सिंबल ऑफ केरला's ट्रेड रिलेशन एंड फ्रेंडशिप विथ गल्फ कंट्री, दिस वन। तो ओवरऑल यहां पर क्या हुआ कि रिसेंटली द डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल, दिस वन, कोझिकोड, हैज अप्लाइड फॉर अ GI टैग फॉर द फेमस बेपुर उरु बोट। देखिए बेपुर उरुस क्या है, एक तरह का वुडन बोट है। वुडन बोट आप पिक्चर्स में देख सकते होंगे, ये वुडन बोट है। और नॉर्मल ये जो बोट पार्टिकुलर है कंप्लीट लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कोझिकोड, और वहां पर दो ऐसी कम्युनिटी है जो इसको बनाने में माहिर है। एक का नाम है खालासीस और एक का नाम है, एक का नाम आपको रिमेंबर रखना है खालासीस और एक का नाम आपको रिमेंबर रखना है ओडाइस। ठीक है, ये दो पार्टिकुलर कम्युनिटी है जो ये पार्टिकुलर बोट को जो है बनाती है, और ये कंप्लीट वुडन बोट है। और इसको क्या चाह रही है कि इसको GI टैग मिल जाए। अब यहां से आपको ये रिमेंबर रखना है पहला पॉइंट कि GI टैग से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कि GI टैग नॉर्मल होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस टैग वो टैग होता है जो किसी भी पार्टिकुलर रीजन का अगर कुछ स्पेशल गुड्स हो या कोई सर्विसेज हो, तो उसको क्या होता है कि उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड होता है वहां के सरकार की तरफ से, या सेंट्रल जो हमारी सरकार है वहां की तरफ से उसको सेफ्टी एक प्रोवाइड होता है। उसको एक टैग लाइन मिलता है जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कह सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आपका दार्जिलिंग का टी कह सकते हैं। रिसेंट्स में आपका दाल बाती चूरमा एक न्यूज पे था। तमिलनाडु का एक लॉक है दिंदुगुल लॉक जो काफी फेमस है। तो इसी तरह से क्या है कि केरला की जो ये पार्टिकुलर दो कम्युनिटी है, या केरला की जो सरकार है ये चाह रही है कि ये जो पार्टिकुलर वुड्स जो बन रहा है, पूरा कंप्लीट बोट्स जो बन रहा है जिसका नाम क्या है बेपुर उरु, इसको GI टैग मिल जाए। ये पहला पॉइंट रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे कि GI टैग का हेड ऑफिस कहां पे है, तो तमिलनाडु में है। इसके रिगार्डिंग एक दो पॉइंट्स और आपको रिमेंबर रखना है GI टैग्स के रिगार्डिंग, के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ तमिलनाडु आपको रिमेंबर रखना है। और देन एक बार अगर किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स को अगर टैग लग जाता है GI का, तो उसको एक सिग्निफिकेंस हो जाता है, एक इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है, कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएगा और 10 साल तक उसका टैग जो है बना हुआ रहता है, और फिर बाद में उसको रिन्यूअल आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ आप पहला पॉइंट यहाँ पर देख रहे होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बेपुर उरु आर ए सिंबल ऑफ केरला ट्रेड रिलेशन एंड फ्रेंडशिप विद द GCC, दैट इज कॉल्ड गल्फ कंट्रीज। अब यहां से गल्फ कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा सा आपको पॉइंट्स समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पॉइंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करेंगे जिसमें आपका सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, ये सब आपका आ जाएगा। देन इसके साथ साथ आप GCC रिमेंबर रखें। इसके बाद आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफी इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। देन फॉरेन कंट्री से कितना रिमाइटेंसेस है ये भी आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद आपका यूनाइटेड नेशन, देन G20, इसके साथ साथ आपका सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और देन लास्ट वन आपका इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। ये कंप्लीट इससे कनेक्टेड है टोटली। ठीक है, ट्रेड रिलेशन हो सकता है या फ्रेंडशिप हो सकता है, जिसमें ये बेपुर उरुस जो है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आपका रोल्स था। दो कम्युनिटी आपको नाम याद रखना है जो इस पार्टिकुलर बोट बनाने में मतलब के माहिर है। एक आपका कालाशीस और एक आपका ओडाइस। और ये कालाशीस जो है इसको मापिला मुस्लिम्स भी कह सकते हैं, मापिला मुस्लिम्स। और रहा बात केरला का, तो केरला के राइट नाउ जो CM कौन है, पिनाराई विजयन जी। होप के ये जो पॉइंट्स है आपको क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट एक स्कीम है स्पार्स के नाम से, जिसका जो पूरा नाम होता है स्पार्स का कि दी स्टेक होल्डर्स ऑफ सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि स्पार्स का पूरा नाम क्या है, ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा। तो रिसेंट्स में भी क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इंपॉर्टेंट कदम उठाया इस पार्टिकुलर स्कीम्स को लेकर के, जिसकी वजह से ये न्यूज पे आ गई। अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कौन है, तो राजनाथ सिंह जी है, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ स्पार्स स्कीम का नॉर्मल काम क्या है, तो आपको रिमेंबर रखना है कि ऐसे डिफेंस के पर्सनल जो रिटायर्ड हो गए जिनको पेंशन्स मिलेगा, तो इसके रिगार्डिंग इसका जो भी मामला सेटअप किया हुआ है पूरा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट स्कीम है वन रैंक वन पेंशन स्कीम, जो मोदी जी बात कर रहे हैं। ये लॉन्च कब हुआ, तो साल 2015 में। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है, लॉन्च कब हुआ, साल 2015 में। देन इसके साथ साथ कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है वन रैंक वन पेंशन स्कीम से कि सबसे पहले किस स्टेट में हुआ, तो आपको रिमेंबर रखना है यूपी और पंजाब। और इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट कमिटीज है जिसका नाम है होशियारी कमेटी। ये 3-4 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। एक तो है कि स्पार्स नाम का जो स्कीम है वो पेंशन से रिलेटेड है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री चाह रही है कि इस स्कीम्स में एक बार और अच्छे से इसको देखा जाए, रिव्यू किया जाए, इसको और अच्छा सा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। इसके रिगार्डिंग वन रैंक वन पेंशन स्कीम आपको रिमेंबर रखना है, और 2 स्टेट्स मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वन आपका हमारा ट्राम यात्रा इवेंट इन न्यूज। अब आपको मालूम है कि कोलकाता जो हमारा शहर है वेस्ट बंगाल का कोलकाता जो शहर है, तो यहाँ पर कई सारे जो इलाके हैं, कई सारा जो रीजन है, वहां पर जो है ट्रम जो गाड़ी है जो इलेक्ट्रिक से चलता है। ये नॉर्मल जो ट्रम गाड़ी है, ये इलेक्ट्रिक वायर देखिए लगा हुआ है, यहाँ से ये चलता है। तो रिसेंट्स में क्या हुआ कि इसका 150 ईयर्स हो चुका है, जिसकी वजह से ये न्यूज पे है। अब अगर हम बात करेंगे कि ट्रम का जो सर्विसेज है कोलकाता या फिर अदर मतलब के कंट्रीज में कब हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट 1996 में हुआ, और 2 ही जगह पे हुआ, एक आपका मेलबोर्न, एक आपका कोलकाता। और पूरा इंडिया में कह सकते हैं कि अगर ट्रम कहीं यूज होता है तो नॉर्मल वो कोलकाता में ही यूज होता है। अब कोलकाता से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना है। यहाँ की जो सीएम है वो आपकी ममता बनर्जी जी हो गई। देन इसके साथ साथ अभी रिसेंट जो है 28 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म जो है वो फेस्टिवल चल रहा है, ये भी रिमेंबर रखना है। फिल्म फेस्टिवल से एक और नाम याद रखना है, रेड सी फिल्म फेस्टिवल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। साल 2022 का जो थीम है हेरिटेज, क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी, यानी अगर आपको ट्रैम से क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला 1996 में इसका शुरुआत हुआ, 150 साल इसका हो चुका है। 2022 में थीम क्या था, तो हेरिटेज, क्लीन एयर एंड ग्रीन मोबिलिटी। और ओवरऑल पूरे इंडिया का अभी अगर ट्रैम कहीं चलता है तो वो नॉर्मल कोलकाता में चलता है, जो आपको ये पॉइंट रिमेंबर होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव में 1-2 पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज, देन आपका एयर पॉल्यूशन, और लास्ट वन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि फैमिली पहचान पत्र फॉर जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स, यानी कि एक फैमिली पहचान पत्र जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स के लिए ये मतलब कि रिसेंट सी न्यूज पे है कि ये बनाया जा रहा है। अब नॉर्मल ये फैमिली पहचान पत्र होता क्या है, इसके साथ साथ क्या वो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या इससे पहले किसी स्टेट्स में इसका शुरुआत हुआ था कि नहीं हुआ था, इन चीजों को हम लोग जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये एक तरह का यूनिक 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा, जिसमें आपके जो फैमिली है उनका जो हेड है वहां से इसको कनेक्ट किया जाएगा, लाइक इन पैन कार्ड जिसको कह सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो भारत सरकार है इसको इंट्रोड्यूस कर रही है। थर्ड जो पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट किस स्टेट में ये इस्तेमाल हुआ था या स्टार्ट हुआ था, तो वो आपका हरियाणा स्टेट है, और रिसेंट अभी पंजाब में इसका शुरुआत हुआ था साल 2021 में, जो आपको रिमेंबर रखना है। इसके बाद नेक्स्ट वन 16वां एडिशन चल रहा है नेपाल और इंडिया का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है सूर्या किरण। जैसा कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, चाहे वो मिलिट्री हो, नेवल हो, एयरफोर्स हो, तो 16वां जो मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्या किरण, जो किसके बीच में है ये रिमेंबर रखना है, तो इंडिया और नेपाल के बीच में है। और इंडिया और नेपाल का कई सारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम इंटरनेशनल रिलेशन के सीरीज में डिस्कस किया जाएगा बाद में। ये जो एक्सरसाइज है सूर्या किरण विल बी कंडक्टेड एट नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, जिसका नाम क्या है, साल झांडी, जो इसका प्लेस का नाम है। नेक्स्ट वन,
स्पाइस जेट जो एक सिविल एविएशन जो सेक्टर्स पे वर्क करती है, कह सकते हैं एरोप्लेन कंपनी है ये, स्पाइस जेट नाम की। तो इन्होंने जीता क्या है, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड, दिस वन बाय दिल्ली एयरपोर्ट। और अभी दिल्ली एयरपोर्ट से एक रिमेंबर रखना, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशन आया है कि एयरपोर्ट पे आपको 3.5 घंटा पहले ही पहुंचना है। और एक पॉइंट और, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार स्पाइस जेट को मिला, ये आपको रिमेंबर रखना है। लास्ट वन आपका जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि होशियारी कमेटी इज रिलेटेड टू, आपको ये बताना है कि होशियारी जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 प्रमोशन ऑफ फ्यूल सेल रिसर्च इन इंडिया, ऑप्शन बी रिगार्डिंग 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम, ऑप्शन सी 3 नंबर डिमार्केशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, देन 4 नंबर ऑप्शन इंक्रीजिंग द ओल्ड एज पेंशन फॉर सिटीजन्स अबव 80 ईयर्स। अभी मैंने बताया कि होशियारी जो कमेटी है वो रिलेटेड टू सेकंड नंबर रिगार्डिंग टू 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम है। अब ये जो स्कीम है एक्चुअल में ये 2015 में आई है और इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट और भी अपडेट्स है, बट आपको कमेटी जो है उसका नाम रिमेंबर रखना है। होप कि हमारा जो लेक्चर है आज का रेगुलर न्यूज एनालिसिस के तौर पर, जो आपको करंट अफेयर या बैंकिंग अवेयरनेस कह सकते हैं, जो एसएससी बैंकिंग दोनों में भी हेल्प करेगा, आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस में इतनी देर तक बने हुए रहने के लिए। बस अपना आप प्यार दीजिए और फीडबैक दीजिए, मैं और भी इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू सो मच।